हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम कवर करेंगे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका सेंट्रल लेवल एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल एग्जाम हो, सभी के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और संविधान से संबंधित अन्य टॉपिक, जिनमें संविधान के भाग, अनुसूचियाँ, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन सभी के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और उनकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वो जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। और आज हम कवर करेंगे मूल कर्तव्य से संबंधित। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से मूल कर्तव्य लिए गए हैं? तो किस देश से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस से। रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं भारतीय संविधान के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इन चारों में से किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 4A में। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, उस समय जो मौलिक कर्तव्य थे तो कितने थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11। तो मूल संविधान में कितने थे? तो 10। और वर्तमान समय में पूछा जाए तो वर्तमान समय में 11। तो इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत 11वां या अंतिम मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत 11वां या फिर अंतिम मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 86वां संविधान संशोधन 2002। और ये 11वां या अंतिम मौलिक कर्तव्य है जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत कौन सा 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य होगा। और ये संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ये जोड़ा गया, ये मौलिक कर्तव्य, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति के प्रयासों से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो कौन सी समिति का प्रयास रहा है जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति के प्रयासों के द्वारा ही मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1976 में। 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से स्वर्ण सिंह समिति का सदस्य नहीं है। तो इन चारों में कौन ऐसे हैं जो कि स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हरदीप जोशी। हरदीप जोशी स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं हैं और बाकी के ए अंतुले, HR गोखले और SS रे ये तीनों लोग जो कि स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष सरदार स्वर्ण सिंह को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1992 में। 1992 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक मूल कर्तव्य है? तो इनमें से कौन सा नागरिक मूल कर्तव्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान का आदर करना। राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान का आदर करना नागरिक मूल कर्तव्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक मूल कर्तव्य है? तो इनमें से कौन सा नैतिक मूल कर्तव्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वतंत्रता के उच्च आदर्शों का सम्मान करना। स्वतंत्रता के उच्च आदर्शों का सम्मान करना एक नैतिक मूल कर्तव्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ये भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी परंतु उसे शामिल नहीं किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कर अदायगी। कर अदायगी को मौलिक कर्तव्य में स्वर्ण सिंह समिति ने शामिल करने की सिफारिश की थी परंतु उसे शामिल नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल कर्तव्य निम्न में से किस पर आधारित है? तो भारतीय मूल कर्तव्य निम्न में से किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं जीवन पद्धतियों। तो भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं और धर्म एवं जीवन पद्धतियों इन तीनों पर ही भारतीय मूल कर्तव्य आधारित है। तो राइट आंसर इसका फाइनल है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी माता पिता और गुरुजनों का आदर करना। ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी ये तीनों जो कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, भारतीय संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना और पर्यावरण की रक्षा करना, ये तीनों ही मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों का गठन करना। ग्राम पंचायतों का गठन करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी के ये तीनों स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का सम्मान करना, देश की रक्षा, सेवा आदि के लिए तैयार रहना और भाईचारा बनाए रखना, ये तीनों ही मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के संबंध में सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ये मौलिक कर्तव्य के संबंध में सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के संबंध में सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल कर्तव्य के संबंध में सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य होना, ये मौलिक कर्तव्य के बारे में सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। तो ये रहे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भारतीय संविधान से संबंधित अन्य टॉपिक, जो कि जैसे संविधान के भाग, मौलिक अधिकार, अनुसूचियाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनसे संबंधित वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी है, जो कि आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद।